आज हम लोग ये कक्षा 4 हिंदी रत्न जो कि सीबीएसई बेस्ड पुस्तक है, सीबीएसई बोर्ड की। और इसमें आज हम लोग ये पाठ दो बैलों की कथा कहानी को पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो पहले दिया गया है पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश मीन्स मतलब हमें पाठ में किसके विषय में बताया गया है। तो ये हम पहले देखते हैं कि हमें ये दो बैलों की कथा में क्या बताया गया है, किसके विषय में बताया गया है। तो प्रस्तुत पाठ से हमें ये ज्ञात होता है कि पशु भी प्रेम चाहते हैं और उनमें भी दोस्ती और एक दूसरे की मदद करने की क्षमता होती है। आइए दो बैलों की दोस्ती और प्यार से संबंधित ये कहानी पढ़ें। तो इसमें पशुओं के प्रेम के विषय में बताया गया है कि पशु पक्षी भी आपस में प्रेम करते हैं और प्रेम की भाषा को समझते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं और आपस में प्रेम चाहते हैं। तो इस कहानी में देखते हैं। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डौल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था, वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपनी ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग, हीरा मोती ने नांद में मुंह तक न डाला। रात में दोनों ने वहां से भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। पर झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों खुश थे। अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देना चाहा, पर हीरा ज़्यादा सहनशील था। उसने गाड़ी संभाल ली। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसकी प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। दोनों ने वहां से भागने का निश्चय किया। रास्ता बहुत मोटा था, तोड़ना आसान ना था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहां आई। लड़की ने सुबह घर से सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए।
दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते रहे। उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने आजादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग गया निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। वह न भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंसें, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे इत्यादि, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ ना मिला। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार पर और जोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियाँ, भैंसें और बकरियाँ भाग गईं। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार न हुआ। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों में से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने को न दिया। बस दिन भर में एक बार पानी जरूर दे देते थे। दोनों इतने कमजोर हो गए कि उनसे उठा तक न जाता था। उनकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आंखों वाले दढ़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मजे से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है। वही खेत, वही बाग, वही गांव, जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था, हमारा घर पास ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज हो गई। सारी कमजोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहां से दम आ गया और वे तेजी से भागे। दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप का आनंद ले रहा था। बैलों को देखते ही वह खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हाँफता हाँफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। मोती ने आव देखा ना ताव, झट से दढ़ियल पर सींग चला दिया। दढ़ियल जान बचाकर वहां से भागा। जरा देर ही
नान में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। ये प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके शब्द अर्थ दिए गए हैं। डील डॉल मीन होता है कद काठी। चौकस मीन होता है सावधान। थान, थान क्या है? ये चौपायों को बांधे जाने का स्थान होता है। और लाचार, लाचार का मतलब मजबूर है। निश्चय, निश्चय का इरादा। और वार का अर्थ होता है चोट। संकट का अर्थ होता है मुसीबत। कांजी हौस यानी जहाँ लावारिस पशु रखे जाते हैं। खलबली, खलबली का मतलब हलचल। और नीलाम करना यानी अधिक बोली लगाने वाले के हाथ बेचना। इसके बाद बच्चों को कुछ श्रुत लेख दिया गया है जो कठिन शब्द बुक में दिए गए हैं। उनको डिक्टेशन में लिखना है। डिक्टेशन का मतलब श्रुत लेख। चौकस, निगाहों, कीचड़, उत्साह, रास्ते, भाईचारा, हिम्मत, कांजी हौस, दढ़ियल और जुगाली। इसके बाद हम इसमें अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में इसमें कुछ मौखिक प्रश्न हैं। इसके बाद हम इसमें लिखित पे देखेंगे। सबसे पहले तो लिखित प्रश्न है, हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग गए? तो इसमें इसका उत्तर हो जाए, गया ने हीरा मोती को बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया और हीरा मोती के घर से भाग गए। हाँ, इसका उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई है, सॉरी। गया ने हीरा मोती को बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, इसलिए हीरा मोती गया के घर से भाग गए। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न बुक में दिया गया है कि गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसने हीरा मोती को घर से भागने में मदद की। अब आगे आता है कि हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हीरा मोती ने सांड से हिम्मत से मुकाबला किया। इसके बाद अगला प्रश्न घा दिया है, कांजी हाउस में हीरा मोती के साथ कैसा व्यवहार किया गया था? तो कांजी हाउस में हीरा मोती को मोटी रस्सी से बांध दिया गया और उनकी मरम्मत हुई, क्योंकि कांजी हाउस की आधी दीवार हीरा मोती ने गिरा दी, जिससे सारे जानवर भाग गए। अब अगला प्रश्न आता है कि हीरा मोती कांजी हाउस से अपने घर कैसे पहुंचे? तो इसका उत्तर है कि हीरा मोती कांजी हाउस से नीलाम होकर जाते समय उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा। वे भागकर अपने घर पहुंचे। इसके बाद आता है सही उत्तर। प्रश्न संख्या 3 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला दिया गया है का गया कौन था? तो इसमें दिया झूरी का भाई दिया है, झूरी की पत्नी का भाई और बैलों का मालिक। तो गया कौन था? गया झूरी की पत्नी का भाई था। इसके बाद खा दिया गया है कि हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? तो इसका उत्तर दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें 3 की गया की पत्नी ने, छोटी लड़की ने और झूरी ने। तो इसमें इसका सही उत्तर है छोटी लड़की ने। यहाँ पे छोटी लड़की में सही का निशान लगा देंगे। और फिर आगे आता है गा, हीरा मोती कौन से खेत में घुस आए? मटर के खेत में, गन्ने के खेत में, चने के खेत में। तो जैसा कि कहानी में भी हमने पढ़ा है कि मटर के खेत में घुस आए थे, तो हम यहाँ पे इसमें सही का निशान लगा देंगे। अगला आता है कि कांजी हाउस की दीवार किसने तोड़ी? तो घोड़ी ने तोड़ी, हीरा ने तोड़ी, मोती ने तोड़ी। तो कांजी हाउस की दीवार मोती ने तोड़ी। आगे आता है कि प्रश्न संख्या 4, वाक्य पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। अब इसमें हमें वाक्यों को पढ़ना है और कहानी के अनुसार, कहानी के अकॉर्डिंग हमें जो वाक्य सही है उस पर सही का निशान लगाना है, जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। तो कहा दिया गया है कि झूरी अपने बैलों की देखभाल भली प्रकार नहीं करता था। तो ये गलत है। अब इसमें गलत का निशान लगा देंगे, क्रॉस कर देंगे। फिर हीरा मोती को गया अपने घर ले गया था, ये सही है। हीरा मोती हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, ये गलत है। गया इसमें घा है, गया ने हीरा मोती से सख्त कार्य लेना शुरू किया, ये सही है। और हीरा मोती गन्ने के खेत में घुस गए, ये गलत है, क्योंकि हीरा मोती मटर के खेत में घुसे थे। अब इसके बाद हम देखेंगे इनके बहुवचन लिखने हैं।
शब्द दिया गया है, ये भाषा बोध में दिया गया है। गड्ढा का गड्ढे हो जाएगा। गाड़ी गाड़ियाँ, पत्नी पत्नियाँ, बकरी बकरियाँ, हड्डी हड्डियाँ, घोड़ा घोड़े, लड़की लड़कियाँ, रस्सी रस्सियाँ। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे दिए गए हैं, इनको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ दे दिया है, लेकिन इसको हम अपने आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे है कि गले लगाना, स्वीकार करना। अब ये हो जाए कि राम जी ने हनुमान को गले लगा लिया। इसके बाद है हृदय भर आना। हृदय भर आने का मतलब क्या होता है? व्याकुल हो जाना। राम की बात सुनकर श्याम का हृदय भर आया। आगे आता है जल भुन जाना, यानी बहुत क्रोधित होना। सुमन जरा सी बात पर जल भुन जाती है। अब यहाँ पे हम वाक्य बदल सकते हैं। अगला आता है कि खाली हाथ लौटना, यानी असफल होकर वापस आना। श्याम ने परीक्षा में इतना मेहनत की और परिणाम के दिन खाली हाथ लौटना पड़ा। अगला आता है खलबली मचना, इसमें है आतंक फैलाना। चोरों ने गांव में खलबली मचा रखी थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसमें पहला दिया गया है कि जो पत्नी का भाई हो, तो इसको साला बोलेंगे। जो सहन करने में समर्थ हो, उसे हम सहनशील बोलेंगे। पशुओं की नाक में बांधी जाने वाली रस्सी को हम नकेल बोलते हैं। और जहाँ लावारिस पशुओं को रखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कांजी हौस बोलेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।